नमो बुद्धाय मित्रों। आज का उपदेश बहुत ही ज्ञानवर्धक उपदेश है। आज के उपदेश में हमें ऐसी बातें सीखने को मिलेगी जिसे अपना करके हम अपने जीवन को एक सफल जीवन बना सकते हैं और हमारे अंदर कभी कोई बीमारी नहीं होगी। चलिए दोस्तों, सुनते हैं आज का उपदेश। एक समय की बात है, भगवान महात्मा बुद्ध अपने शिष्यों के साथ नगर भ्रमण के लिए निकले थे। ऐसे नगर भ्रमण के लिए निकले थे और जा रहे थे। एक गांव में प्रवेश करते हैं। गांव में प्रवेश करते ही उस गांव के सारे बच्चे गांव के बाहर खेल रहे थे। इतने सारे लोगों को देखकर गांव के बच्चे चिल्लाते हुए अपने अपने घरों की तरफ भागते हैं। बाबू, मम्मी, मामा, पापा जो कह रहा था कि हमारे गांव की तरफ बहुत सारे अजीब तरह के लोग आ रहे हैं, दूसरे टाइप के कपड़ा पहने हैं। ऐसे लग रहा है कि बहुत सारे बौद्ध भिक्षु आ रहे हैं। सब लोग अपने घर की तरफ जाते हैं और घर से निकलकर जब वो गांव की तरफ देखते हैं, गांव की बाहर की तरफ देखते हैं, तो बहुत सारे संत और सन्यासी गांव की तरफ आते हुए देखते हैं। सारे गांव के लोग उनकी तरफ बढ़ते हैं और जानना चाहते थे कौन लोग हैं और कहाँ जा रहे हैं। जब गांव वाले उन महात्माओं के पास पहुँचते हैं तो देखते हैं सब उस महात्माओं में सबके दिमाग पर एक तेज चमक रहा है। सब लोग ऐसा लग रहा है कि बहुत बड़े ज्ञानी हैं। सारे गांव के लोग महात्मा को प्रणाम करते हैं और कहते हैं, महात्मा जी हमारे घर चलिए, जलपान ग्रहण करिए और उसके बाद आप आगे बढ़ जाइएगा। भगवान महात्मा बुद्ध अपने शिष्यों के साथ उस गांव में चले जाते हैं। गांव में जाकर एक घर बैठ जाते हैं। घर बैठ के वहाँ पे उनके लिए पानी आता है, जल को ग्रहण करते हैं। जल ग्रहण करने के बाद गांव के सभी लोग कहते हैं, महात्मा जी आप लोग बहुत ज्ञानी नज़र आ रहे हैं, आप लोग बहुत ज्ञानी हैं, हम लोगों को कुछ ऐसा उपदेश दीजिए जिससे हम लोग कभी अपने जीवन में किसी का बुरा ना करें। महात्मा बुद्ध कहते हैं, ये तो आपके हाथ में, अगर तुम दूसरे का बुरा करोगे तो घूम फिर के तुम्हारा ही बुरा होगा। इसलिए जाने अनजाने में भी कभी किसी की बुराई मत करिए, कभी किसी की बुराई मत करिए, अपने काम पे ध्यान दीजिए। आप अगर अपने काम पे ध्यान देंगे तो आपका काम भी अच्छा होगा और आपके जो छोटे छोटे बच्चे हैं आपके रास्ते पर चलेंगे। आप अच्छाई के रास्ते पर चलेंगे तो बच्चे अच्छाई के रास्ते पर चलेंगे। आप बुराई के रास्ते पर चलेंगे तो बच्चे बुराई के रास्ते पर चलेंगे। अगर आप किसी का बुरा नहीं करेंगे तो ये ब्रह्मांड आपका बुरा कुछ नहीं होने देगा, सब अच्छे लोग। उसी में से एक बुजुर्ग खड़ा होता है और कहता है, महात्मा जी कुछ आप हमें ऐसा उपदेश बताइए जिससे हम लोग स्वस्थ रहें। हम लोग जो कुछ भी खाते हैं हमारे शरीर में नहीं लगता, हमेशा हमारा पेट गड़बड़ रहता है, हमें भूख नहीं लगती है। तमाम तरह के उस सभा में गांव के सभी लोग, बुजुर्ग, महिला, सब लोग एक स्वर में कहते हैं, हाँ महात्मा जी कुछ हमें ऐसा उपदेश आप दे के जाइए कि हम उन उपदेशों का पालन करें, हम भी स्वस्थ रहें। महात्मा जी मुस्कुराते हैं और कहते हैं, हमें जो ये प्रकृति के नियम है, हमें प्रकृति के नियमों का जो आदमी पालन करेगा वो कभी भविष्य में बीमार नहीं होगा। बीमारी हमारे अपने हाथ में। हम अपने शरीर को बीमार रखना चाहते हैं कि हम अपने शरीर को स्वस्थ रखना चाहते हैं। एक उसी में से एक बुजुर्ग कहता है, वो कैसे महात्मा जी, कैसे हमारे हाथ में, हमारे हाथ में कैसे है? महात्मा जी कहते हैं, ध्यान से सुनिए, आज हम आप लोगों को 6 ऐसा नियम बताएंगे। इन नियमों का पालन करिए और 6 ऐसे फल बताएंगे कि जिससे आपके पेट की सारी बीमारियां खत्म हो जाएंगी। सारी बीमारियां, और सबके किचन में पाया जाता है, सस्ता इलाज है। 4 फल आपको बताएंगे जो आपके पेट को निरोगी बनाएगा। 6 नियमों का पालन करिए और कुछ योगा एक्सरसाइज करिए और 2 मंत्र, ये जान लीजिए और सब लोग ध्यान से सुनिए।
4 नियम कौन से हैं? सबसे पहला नियम, हमें ब्रह्म मुहूर्त में उठना है। जब हम ब्रह्म मुहूर्त में जगते हैं तो उस समय ब्रह्मांड की हवा चलती है, स्वच्छ हवा चलती है, निर्जल हवा आती है। वो स्वच्छ हवा हमारे शरीर को एक स्वच्छ ऑक्सीजन प्रदान करती है, जिससे हमारा शरीर स्वस्थ और निरोग रहता है। तो 4 से 5 बजे का ये जो समय है, ये ब्रह्म मुहूर्त का समय है। हमें 4 से 5 बजे जग ही जग जाना है। तो 4 से 5 बजे उठने के बाद तुरंत हमें गुनगुना पानी, मुंह साफ नहीं करना है, मुंह को ही बिना धुले, जो मुंह में लार पाई जाती है वो एक प्रकार का अमृत होता है। वो जब हमारे शरीर में जाएगी, वो हमारे शरीर में जाकर पेट को डिटॉक्स करती है और जो कुछ भी हम खाते हैं उसको जल्दी से पचाती है। तो उठने के बाद हमें 2 से 3 गिलास गुनगुना पानी पीना है। 2 से 3 गिलास, धीरे धीरे 2 से 3 करिए, 4 करिए, अपनी स्वेच्छा अनुसार, ज़बरदस्ती नहीं, अपनी स्वेच्छा अनुसार 2 से 3 गिलास गुनगुना पानी आप आराम से अलथी पलथी मार के बैठ जाइए और फीप करके घूंट घूंट के पानी पीजिए। घूंट घूंट के आराम से पानी जब आप पिएंगे तो मुंह के साथ, हर एक घूंट के साथ वो मुंह की लार आपके पेट में जाएगी, जो लीवर को डिटॉक्स कर देगी। अब पानी पीने के बाद आप कम से कम 1000 कदम टहलिए, अपने द्वार पे टहलिए, बाहर टहलिए। जब आप 1000 कदम टहलेंगे तो ऊपर से प्रेशर बनेगा, तो आपका पेट साफ हो जाएगा, कभी कोई पेट से संबंधित बीमारी नहीं होगी। इस नियमों का पालन जरूर करना है। दूसरा नियम का जो पालन करना है, खाना खाते समय पानी ना पिएं। खाना खाने के 2 घंटे के बाद ही पानी पीना चाहिए। एक आदमी फिर उसी में से खड़ा होकर कहता है, हमें क्यों खाना खाते समय पानी नहीं पीना चाहिए? अगर हम खाना खाते समय पानी पीते हैं तो पानी हमारे लिए जहर का काम करता है। जब हम खाना खाते हैं तो हमारे पेट में जब खाना जाता है तो तुरंत अग्न्याशय से, जठराग्नि से अग्नि निकलती है, एसिड बनती है, वही खाने को पचाती है। जैसे हमने 1 घूंट पानी पिया, वो एसिड बनना बंद हो गया। जब वो एसिड बनना बंद हो जाएगा तो हमारा खाना पचेगा नहीं, सड़ेगा। और जैसे कुछ लोग खाना खाने के बाद 1 गिलास पानी पी लेते हैं, अगर आपने पूरा खाना खा लिया उसके बाद 1 गिलास पानी पी लिया तो जो आपने खाना खाया वो सारा खाना पचेगा नहीं, सड़ जाएगा। क्योंकि जो एसिड बन रही थी उस पर आपने पानी डाल दिया, वो एसिड बनना बंद हो जाएगा। जब एसिड बनना बंद हो जाएगा तो खाना पचेगा नहीं, और जो खाना 1.5 से 2 घंटे में पचना चाहिए वो फिर 4 से 5 घंटे लगेगा पचने में। तो खाना आपके लिए क्या है, विष के समान है। तो इसलिए खाना खाने के 1 घंटा पहले पानी आप पी सकते हैं, उसके बाद पानी ना पिएं। खाना खाने के 2 घंटे के बाद ही पानी पिएं, क्योंकि ये जब हम खाना खाते हैं जो एसिड बनता है 1.5 घंटे तक एक खाने को पचाता है। अब इसके बाद जब आप पानी पिएंगे तो अमृत के समान है, तभी आपके शरीर में खाना लगेगा। और जब खाना पचता है तभी वो उसके पोषक तत्व तो हमारे शरीर में लगते हैं। और जब खाना सड़ जाता है तो 1000 तरह की बीमारियां, गैस, एसिडिटी, पेट का फूलना, कब्ज, अपच, तमाम तरह की बीमारियां होती हैं। तो इसलिए इस बात को ध्यान रखें और नोट कर लें, खाना हमेशा ताज़ा खाना चाहिए और खाते समय भूल से भी ना पिए। खाना और पीना दोनों एक साथ नहीं करना चाहिए। खाना और पीना एक साथ नहीं, या तो खाइए या तो पीजिएगा। और कभी भी जब भी तली भुनी चीज़ें खाना, उसके बाद ठंडा पानी बिल्कुल मत पीना। 1.5 घंटे के बाद जब भी पानी पीना, 2 घंटे के बाद जब भी पानी पीना, जिस दिन तली भुनी चीज़ें खाए हों उस दिन गुनगुना पानी पीना चाहिए। गुनगुना, जैसे कि अगर ठंडे पानी में आप तेल डाल देंगे तो पानी अलग तेल अलग हो जाएगा, आपको नुकसान करेगा। लेकिन उसी पे अगर गुनगुना पानी डालेंगे तो उस पानी में तेल मिल जाएगा। इसलिए हमें गुनगुना पानी पीना चाहिए। और अगला नियम जो है, खाना हमेशा हमें भूख से 30% कम खाना चाहिए। हमेशा भूख से 30% कम खाना चाहिए और खाना थोड़ा थोड़ा करके खाना चाहिए। पेट भर के खाना आप सिर्फ सुबह खा सकते हैं, उसके बाद दोपहर का खाना उससे हल्का, रात का खाना उससे हल्का।
अगर आपको 4 रोटी की भूख है तो आप 2 ही खा के संतुष्ट हो जाइए। ज़्यादा खाना मत खाइए, लीवर को सेव करने के लिए, पेट की सुरक्षा के लिए। अगला नियम जो है, खाना सात्विक होना चाहिए, पौष्टिक होना चाहिए। खाना हमेशा आपका सात्विक होना चाहिए, जिसमें हरी साग सब्जियां होनी चाहिए। रात का खाना, उस खाने में आपको जो है ज़्यादा से ज़्यादा साग को शामिल करिए, फल को शामिल करिए, मीट मछली का प्रयोग बहुत कम मात्रा में खाइए। और अगला नियम जो है, हमें तेल, घी, मैदा, नमक, आज की भाषा में देखा जाए तो धूम्रपान, कोल्ड ड्रिंक्स, अल्कोहल, ये सारी चीज़ों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। इन सारी चीज़ों में कुछ ऐसे विषैले तत्व पाए जाते हैं जो हमारे शरीर के लिए हानिकारक होते हैं। अगला नियम, रात का खाना हल्का सुपाच्य होना चाहिए। हो सके तो 8 बजे तक खा लीजिए। आज की भाषा में पहले के हिसाब से देखा जाए दोस्तों, दिन बैठने के पहले सब लोग खाना खा लेते थे, ये नियम था। चिड़िया भी दिन बैठने के बाद नहीं खाती। पशु पक्षी प्रकृति के सारे नियमों का पालन करते हैं। जितने पशु पक्षी हैं वो प्रकृति के सारे नियमों का पालन करते हैं। हम आदमी लोग प्रकृति के नियमों का पालन नहीं करते हैं। इसका भी रीज़न है, जब सूर्य निकलता है तो हमारे पेट की जठराग्नि उत्तेजित होती है, उस समय उनको तुरंत खाना चाहिए। यानी सूर्योदय होने के 1 घंटे या 1.5 घंटे के बाद हमें कुछ खा लेना चाहिए। और जब सूर्यास्त होने लगता है तो हमारा लीवर धीरे धीरे डाउन हो जाता है, वो भी आराम की मुद्रा में चला जाता है। तो इसलिए सूर्योदय होने से सूर्यास्त के बाद दिन जैसे बैठना हो उसके 1 घंटे पहले ही खा लीजिए, नहीं तो 8 बजे तक खाना खा लीजिए, वो भी नाम मात्र का। और रात का खाना खाने के बाद 10 मिनट बैठे रहिए। 10 मिनट के बाद कम से कम आपको 1000 कदम टहलना है। 1000 कदम टहलने के बाद आप 10 बजे तक लेटेस्ट सोने का प्रयास करिए। 8 बजे खाना खाइए, 2 घंटे बाद सोइएगा, तो आपका खाना पूरा बढ़िया से डाइजेस्ट हो जाएगा और आपको अच्छी नींद हो आएगी, आपको अच्छी नींद। इन नियमों का, जो 6 नियमों का पालन करेगा उसकी आधी पेट की बीमारी ऐसे ही ख़त्म हो जाएगी। उसे कभी पेट की बीमारी होगी भी नहीं, कोई भी। और जब पेट की बीमारी नहीं होगी तो उसे कोई बीमारी नहीं होगी। हमारी सारी बीमारियां हमारे पेट से शुरू होती है। तो इसलिए हमें इन 6 नियमों का ज़रूर पालन करना चाहिए। और अगला, हमें कुछ योगा एक्सरसाइज करना चाहिए। जैसे आपने 4 बजे उठ गए, 4 बजे उठने के बाद, चलिए आपने 4 बजे नहीं उठा, 10 बजे आपने सोया है, 5 बजे उठे हैं, तो भी आपकी नींदें पूरी हो गई। 7 घंटे की नींद बहुत काफ़ी है। 7 घंटे की पूरी नींद होने के बाद आप गुनगुना पानी पीने के बाद आप मॉर्निंग वॉक के निकल जाइए। आप निकल जाइए खेत खलिहान में, आप निकल जाइए पार्क में, आप निकल जाइए फील्ड में, आप निकल जाइए बाहर। उस समय जो ब्रह्मांड की हवा चल रही है, अच्छी अच्छी मंद हवाएं चल रही हैं, स्वच्छ हवाएं चल रही है, उसी में निकल जाइए और नंगे पाँव जाइए। नंगे पाँव मॉर्निंग वॉक करना है। पक्की रोड पे नहीं, कच्ची, जहाँ पे ज़मीन हो और घास फूस हो, ऐसे स्थान पे नंगे पाँव। और ये भी ध्यान रखिए जहाँ पे कांटे वगैरह ना हो, जिससे पैर में कुछ चुभे ना, उस स्थान पे निकल जाइए। नंगे पाँव जब आप चलेंगे तो ऊपर आसमान से जो ओस की बूंदें गिरी होती है, घासों पर पड़ी होती है, मिट्टी पर पड़ी होती है, जब वो आपके पैर में लगेगी तो आपको एक सकारात्मक ऊर्जा मिलेगी, आपके शरीर को एक अलग प्राकृतिक ऊर्जा मिलेगी। ये आपके शरीर को निरोग बना देगी। जानवर, कछुआ, आप कछुआ को जानते होंगे। कछुआ ज़्यादा से ज़्यादा किस में रहता है? मिट्टी में रहता है, ज़मीन में रहता है। और कछुआ सब जानवरों, आदमियों में लंबी उम्र जीता है, 300 साल जीता है। और हम आदमी ऐसे लोग हैं कि कभी साल 6 महीना पैर में मिट्टी ही नहीं लगती है, तो बीमारी तो होगी। हम जितने हमारी शरीर किससे बने? मिट्टी से बने। जितने हम मिट्टी से लगाव रखेंगे, जितने हम मिट्टी के संपर्क में रहेंगे, हम उतने स्वस्थ और निरोग रहेंगे। पहले के लोग, आज के लोग, देखा जाए दोनों समझा जाए, आज भी गांव में जो गांव के लोग हैं वो 90% जूता चप्पल पहनते ही नहीं, ज़मीन पे ही रहते हैं। लेकिन सिटी के लोग जो हैं उनके कभी मिट्टी लगती ही नहीं पैर में, हमेशा जूता चप्पल रहता ही रहता। मिट्टी लग गई तुरंत झाड़ पोंछ के उसे फिर चप्पल जूता पहन ले।
तो बहुत बड़ा साइंटिफिक रीज़न है दोस्तों। समझा जाए आज की भाषा में तो हमें नंगे पाँव वहाँ पे जाके टहलना है और मॉर्निंग वॉक खूब तेज़ कदमों से चलना है। मॉर्निंग वॉक की जो चाल होगी, 1 सेकंड में 1 कदम, 1 मिनट में 60 कदम, इस हिसाब से हमें मॉर्निंग वॉक, जब हम इतनी तेज़ रफ्तार से मॉर्निंग वॉक चलेंगे तो हमारा हार्ट बहुत तेज़ फ्लो करता है। जब हार्ट बहुत तेज़ धड़केगा तो जो हमारे ब्लड सर्कुलेशन है वो तेज़ हो जाएगा, और जब ब्लड सर्कुलेशन तेज़ होगा तो हमारी नसों में कहीं भी कचड़े कुछ जमे हुए उसका जो है वाश हो जाएगा, साफ़ हो जाएगा, और पसीने के द्वारा हमारे जो रोआं शरीर में पाए जाते हैं, जो बाल पाए जाते हैं, इनके माध्यम से सारे कचड़े निकल जाएंगे। जैसे समझने के लिए दोस्तों, आप नाली से पानी खोल दीजिए, पानी अगर फ्लो जाएगा तो उसमें छोटे छोटे कंकड़ जमा होते जाएंगे। अगर वही नाली में पानी खूब तेज़ बहेगा, तेज़ बहाव में बहेगा, तो सारी चीज़ें उसके साथ बह जाएगी, सारी चीज़ें उसके साथ बह जाएगी, नाली साफ रहे। उसी तरह से हम अपने शरीर को कम से कम रोज़ आधे घंटे को तेज़ चाल से चलें या दौड़ें या कोई ऐसी एक्सरसाइज करें जिसमें हमारा हार्ट खूब तेज़ पंप करे, खूब तेज़ हार्ट हमारा पंप करे, शरीर में हमारे ब्लड सर्कुलेशन बहुत फास्ट हो। अब हम 4 से 5 किलोमीटर डेली हमें मॉर्निंग वॉक करनी चाहिए। 4 से 5 किलोमीटर, अगर हम 4 से 5 किलोमीटर डेली मॉर्निंग वॉक करेंगे तो आज की भाषा में ना तो हमें ब्लड प्रेशर होगा, ना तो ब्लड शुगर होगा, ना तो हार्ट अटैक आएगा, कोई बीमारी हमें नहीं होगी। 100% लिखित ले लीजिए, 100% सत्य है। अब मॉर्निंग वॉक करने के बाद डेली दीजिए अपने शरीर को 5 बजे से 7 बजे 2 घंटे अपने शरीर के लिए दीजिए। योगा, एक्सरसाइज, मॉर्निंग वॉक करिए। अब मॉर्निंग वॉक करने के बाद अब उसी सूर्य की धूप में अब आप बैठ जाइए, सूर्य भगवान की तरफ मुँह करके आप वहीं पे बैठ जाइए। ये जो सूर्य की किरणें, ये जो लाल लाल सूर्य की किरणें निकली है ना, इससे अमृत बरसता है, इससे अमृत बरसता है। इस सूर्य की किरणें जब आपके शरीर पर पड़ेगी, इस सूर्य की किरणों में विटामिन, कैल्शियम, विटामिन D3, बहुत सारे विटामिन पाए जाते हैं। इस सूर्य की किरणें जब आपके शरीर पर पड़ेगी तो आपका इम्यूनिटी बूस्टर स्ट्रांग हो जाएगा। आपके शरीर में कभी कैल्शियम, विटामिन D की कमी नहीं होगी, और जब कैल्शियम, विटामिन D की कमी नहीं होगी तो आपका शरीर कभी बीमार नहीं पड़ेगा, कभी जुकाम बुखार कुछ नहीं होगा। जो प्रकृति में 15 से 20 घंटा इस सूर्य की धूप में, निकलती हुई सूर्य की धूप में बिताएगा, तो आप सूर्य की धूप 15 से 20 मिनट डेली लीजिए और सूर्य भगवान की तरफ मुँह करके आप आराम से वहीं बैठ जाइए। अब वहीं बैठने के बाद कुछ नाड़ी शोधन, जिसे आज की भाषा में अनुलोम विलोम कहते हैं, वहीं पे बैठ के आप 10 से 15 मिनट अनुलोम विलोम करिए। इससे आपके पूरे नाड़ी में, पूरे नसों तक ऑक्सीजन पहुंच जाएगा, दिमाग में ऑक्सीजन पहुंच जाएगा। आप कभी भी मानसिक रोगी नहीं बनेंगे, आपको कभी भी नींद की समस्याएं नहीं आएगी। इसलिए नाड़ी शोधन, योगा, अनुलोम विलोम जरूर करिए। अब अनुलोम विलोम करने के बाद आप वहीं पे कपालभाति करिए। इससे आपके पेट की सारी बीमारियां नष्ट हो जाएगी। आपके अंदर अगर मोटापा है, मोटापा ठीक हो जाएगा। अगर कोई ब्लड शुगर है, अगर वो कपालभाति 15 मिनट डेली, अगर वो कपालभाति 15 मिनट डेली करता है तो उसकी जो है ब्लड शुगर, ब्लड प्रेशर, थायराइड, हार्ट अटैक, सारी समस्याएं धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगी। लेकिन इसको कंटिन्यू करना, आराम से बैठ के अंदर सांस लीजिए, अंदर की सांस बाहर कीजिए, इसी को कपालभाति कहते हैं। एकदम ये बैठ जाइए, सुखासन में बैठ के आराम से ध्यान लगा के करिए। आप ध्यान लगा के सूर्य की तरफ, तो क्या करना है, अनुलोम विलोम और आपको कपालभाति, इसके साथ कुछ और एक्सरसाइज आप जो भी करना हो, शीर्षासन करिए, सूर्य प्राणायाम करिए। आपको 2 घंटे उसी में बिताना है। अब ये सारी चीज़ें करने के बाद आपको कुछ 2 मंत्र भी पढ़ना है। 2 मंत्र, ये मंत्र आपको कब पढ़ना है, इस समय आप, एक तो अवचेतन मन, आपके अंदर 2 मन होता है, चेतन मन और अवचेतन मन, जिसे इंग्लिश में कहते हैं कॉन्शियस माइंड और सब कॉन्शियस माइंड। आप अपने सब कॉन्शियस माइंड को एक्टिव रखेंगे तो कभी कोई बीमारी नहीं आएगी और भविष्य में आप कभी बूढ़ा नहीं होंगे। सब कॉन्शियस माइंड, अवचेतन मन कुछ नहीं समझता है। अगर इसे आप कहेंगे इमली के पेड़ को आप कहेंगे आम का पेड़ है, वो मान लेगा आम का पेड़ है। इसी तरह से अगर आप अपने शरीर को 60 साल के हैं, आप कहेंगे अभी मैं 30 साल का हूँ, मेरे अंदर 30 साल वाले जोश है, ताकत है, जुनून है,
मेरा शरीर जो है 30 साल का है, मेरा लीवर अभी 30 साल का है, हम जो भी खाएंगे वो पच जाएगा। यानी कहने का सीधे से तात्पर्य है, इसे आप पॉजिटिव शब्द दीजिए, पॉजिटिव थिंकिंग रखिए। आप कभी भी नेगेटिव मत सोचिए, कभी भी। तो ये आपको हमेशा यंग बना के रखेगा। इस वहीं बैठ करके आप पॉजिटिव सोचिए, सूर्य की किरणें मेरे शरीर पर पड़ रही हैं, मेरा शरीर मजबूत हो रहा है, मेरी आंखें मजबूत हो रही हैं, मेरी आंखों की रोशनी तेज हो रही है, मेरा लीवर स्ट्रांग हो रहा है, मजबूत हो रहा है। मैं अभी 30 साल का हूँ। अगर आप 60 साल के हैं तो आप उसे ये बताइए कि मैं अभी 30 साल का हूँ। और अपने घर की दीवारों पर अपने 30 साल वाली फ़ोटो लगाइए, तो वही देख देख के आपको जो है हमेशा आपका माइंड उसी तरह से आपको एनर्जेटिक पॉजिटिव रखेगा। एक तो इस समय मंत्र आपको यही कहना है। और दूसरा मंत्र आपको रात को जब आप सोने जाइए, बिस्तर पे आराम से लेट जाइए, आप जिस भी भगवान को मानते हैं उनको स्मरण करिए, याद करिए। आप अपने माता पिता को धन्यवाद दीजिए कि आप अपने माता पिता की वजह से इतने बड़े हुए हैं, ये सारा काम कर रहे हैं। आप अपने बच्चों को धन्यवाद दीजिए, अपने गुरुजनों को धन्यवाद दीजिए, और प्रकृति को धन्यवाद दीजिए, आप ब्रह्मांड को धन्यवाद दीजिए, आप सबको धन्यवाद दीजिए कि आपका पूरा दिन अच्छे से बीत गया। कितने लोग तो ऐसे हैं, कहीं जाते हैं वहाँ से वापस ही नहीं आते। तो इसलिए धन्यवाद देना सबसे ज़्यादा ज़रूरी। धन्यवाद दीजिए। और फिर रात को सोते समय अपने अवचेतन मन को जागृत कर दीजिए कि मुझे 4 बजे उठना है। आपको अलार्म की ज़रूरत नहीं होगी, वो आपको 4 बजे जगा देगा। और अवचेतन मन को, चूँकि चेतन मन सो जाता है लेकिन अवचेतन मन कभी नहीं सोता है, फिर उसे बता दीजिए कि कल सुबह हमें उठना है, मॉर्निंग वॉक करना है, 2 घंटे अपने शरीर को तोड़ मड़ोड़ करना है। हम अभी यंग युवा हैं, यानी सारे पॉजिटिव शब्द उसे दीजिए। फिर वो वही पॉजिटिव शब्द पे वो काम करेगा और सुबह आपको सही समय पे उठा के जोश के साथ उठा देगा, जुनून के साथ उठा देगा। उठिए, तुम्हें इतिहास रचना है, तुम्हें कुछ नया करना है, वो जगा देगा और आप जग जाएंगे आराम से। फिर उसी तरह फैले। तो आपको सुबह शाम ये 2 मंत्र को पढ़ना है। अब हम जानते हैं वो कौन से भोजन है, वो कौन से 4 फल हैं जो हमारे लीवर को मजबूत और स्ट्रांग बना देंगे। कभी लीवर से संबंधित कोई बीमारी नहीं होगी अगर ये 4 फल आप खा रहे हैं। कुछ चीज़ें आपको हम बता रहे हैं, 4 फल अगर आप ले रहे हैं तो कभी भी आपको कोई समस्या नहीं होगी। पहला है आप सेब दोस्तों लीवर के लिए अमृत है। ये हार्ट दिल की कोई बीमारी नहीं होने देगी। अगर आप 30 रुपये अपने ऊपर खर्च करिए, 25 से 30 रुपये डेली, ये एक रिसर्च है दोस्तों। सेब आप डेली 300 ग्राम सेब, जब आप योगा एक्सरसाइज करिए, आराम से घर पे बैठ जाइए, आराम से आइए घर पे बैठ के 300 ग्राम सेब आप एकदम आराम से चबा चबा के एक बार मुंह में डालिए, 32 बार उसे चबाइए। आप आराम से चबा चबा के जब 300 ग्राम सेब खाएंगे, आपका लीवर स्ट्रांग हो जाएगा, डिटॉक्स हो जाएगा। 300 ग्राम आप सेब खाना है आपको डेली, पूरे भविष्य में कभी लीवर से संबंधित कोई समस्याएं नहीं आएगी। अब उसके बाद और 3 फल हैं आपको लेना है, बाजार से ले सकते हैं। 100 ग्राम हरण लेना है, 100 ग्राम हरण, 100 ग्राम बहेड़ा और 100 ग्राम आंवला। आंवला भी अमृत है, बहेड़ा भी अमृत है। ये सारी चीज़ें हमारे लीवर के लिए, हमारे जीवन के लिए अमृत है। 3 ऐसे फल हैं जो अमृत का काम करते हैं। तो तीनों 100-100 ग्राम लाने के बाद आप 300 ग्राम हो गया। इसे आप अच्छे से धूप में सुखा लेना, सुखाने के बाद इसका पाउडर बना लेना। लेकिन आप कर सकते हैं, लेकिन अगर आप लेना चाहते हैं मार्केट से तो त्रिफला नाम से आपको मार्केट में मिल जाए। त्रिफला चूर्ण 30 रुपये में 100 ग्राम मिलता है, ले लीजिएगा, अमृत है। इसका खाने का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। ये एक प्रकार का अमृत है और एक प्रकार का रसायन है। इसे आप पूरी ज़िंदगी खा सकते हैं। आप बाज़ार से ख़रीद के खुद बना भी सकते हैं, नहीं तो किसी कंपनी का आप ख़रीद लीजिए। इसमें कुछ मिक्स नहीं। हर्रा बहेर्रा आंवला, ये 3 चीज़ों का कम्बिनेशन होता है। अब इसे कैसे खाना है? आपको 6 ग्राम रोज़ खाना है। अगर आपको गैस, एसिडिटी, कब्ज लगती है तो आप इसे गर्म पानी से रात में सोते समय लीजिए। गर्म पानी से रात में सोते समय लीजिए। अगर पेट से संबंधित
गैस एसिडिटी कब्ज है तो सोते समय, नहीं तो ऐसे दिन में कभी भी एक बार जरूर इसे ले लेना। खाना खाने के बाद दिन में एक बार 6 ग्राम नॉर्मल पानी से। अगर कब्ज के लिए खाना है, गैस एसिडिटी के लिए खाना है तो रात में सोते समय गर्म पानी से। अगर ऐसे खाना है स्वास्थ्य के लिए, लीवर आपका कभी खराब ना हो, रोज़ खाइए आप, तो दिन में दोपहर में या सुबह खाना खाने के बाद, कभी भी खाना खाने के 1 घंटे के बाद 6 ग्राम और नॉर्मल पानी से आप खा लेना। कभी कोई पेट संबंधित बीमारी नहीं होगी। और ये हार्ट अटैक, ब्लड प्रेशर, शुगर, जितनी सारी बीमारियां होती हैं ये सब पेट में खराबी से होती है। गैस एसिडिटी, आपका बात रोग जब खराब होता है, जिसका बात रोग खराब होता है उसी को हार्ट अटैक, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, से सारी चीज़ें होती हैं। तो ये खाने से आपका कुछ नहीं होगा, आपका लीवर स्ट्रांग रहेगा। और जो हमने 6 नियम बताया, योगा, एक्सरसाइज बताया, ये सारी चीज़ें आप करिए, कभी कुछ नहीं होगा। और अगला क्या करना है, आपको रोज़ दोपहर में 250 ग्राम दही लेना है। दही में लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया पाया जाता है जो हमारे लीवर के लिए अमृत के समान है। आप 250 ग्राम दही में 50 ग्राम गुड़ डाल दीजिए, नमक मत डालिएगा, गुड़। लेकिन दही मार्केट की नहीं होनी चाहिए, बाज़ार की नहीं होनी चाहिए। आप दूध ले आइए, आपके घर दूध है तो दूध, नहीं तो बाज़ार किसी के घर से दूधिया से दूध लाइए, पैकेट वाला दूध नहीं, किसी के यहाँ से आप दूध खरीद लीजिए, वही दूध का आपको दही जमाना है, आप खुद जमाइए। और दही किस में जमाना है, मिट्टी के बर्तन में। मिट्टी के बर्तन में आप दही जमाइए और रोज़ दोपहर में 250 ग्राम। दोपहर में अगर आप खाना खाते हैं तो खाना खाने के 1 घंटे के बाद, अगर दोपहर में खाना नहीं खाते हैं तो खाली पेट है कोई बात नहीं है, दोपहर में 2 बजे या 12 बजे, 1 बजे कभी भी आप 250 ग्राम दही 50 ग्राम गुड़ डाल के खा लेना। कभी भी लीवर संबंधित बीमारी नहीं होगी और बात रोग का नाश कर देगा। गठिया, बाई, बताव, जितनी भी बीमारियां हैं कोई बीमारी नहीं होगा। और इसे सब लोग खा सकते हैं। कुछ लोग पूछते हैं क्या हम शुगर में खा सकते हैं? हाँ मित्रों, शुगर में खा सकते हैं। ये गुड़ है, नेचुरल गुड़ है, ये नुकसान आपको नहीं करेगा। तो दही में मिला के गुड़ आपको रोज़ दोपहर में खाना है। और रात 9 बजे एक काम और करना है, ताकत के लिए और लीवर को मजबूत बनाने के लिए आपको दूध लेना है 300 ग्राम या 250 ग्राम। दूध जैसे हमने बताया आपका घर का हो, पैकेट का नहीं होना चाहिए। अब 3 ग्राम उसमें आपको हल्दी डालना है। हल्दी क्या है, लीवर के लिए अमृत है। इसमें करक्यूमिन पाया जाता है जो कि एक प्रकार का कैंसर रोधक है। कैंसर आपको कभी नहीं होगा। और इसी में 2 ग्राम मुलेठी डालना है, 2 ग्राम मुलेठी का पाउडर। मुलेठी आपको बाज़ार से मिल जाएगी, लाइएगा, पाउडर बना लीजिएगा। तो 2 ग्राम मुलेठी, 3 ग्राम हल्दी का पाउडर, 250 ग्राम दूध में डाल के उबाल लीजिएगा। दूध में डाल के उबाल के रात को सोते समय से पीना है। कब पीना है? रात सोते समय। अब जैसे आपने 8 बजे खाना खा लिया, आप 9 बजे इसे पीना है, 10 बजे आपको सोना है। मतलब खाना खाने के 1 घंटे के बाद पीना है और फिर 1 घंटे के बाद आपको सोना है। ये अगर प्रक्रिया आप करते हैं तो आप पूरे भविष्य में कभी बीमार नहीं होंगे, कभी भी बीमारी आपको आएगी ही नहीं। चूँकि सब जितनी चीज़ें हमने बताया सब नेचुरल है, सर्वगुण संपन्न है। और आपके शरीर के हिसाब से जो प्रोटीन, विटामिन चाहिए, पोषक तत्व चाहिए, ये सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं। तो ये नियमों का पालन करके दोस्तों, आप अगर बूढ़ा देखने में लग रहे हैं, आपकी उम्र ढलती जा रही तो फिर रुक जाएगी। क्योंकि सब कुछ लीवर से होता है, आपका लीवर स्ट्रांग हो जाएगा। फिर भगवान, सारे गांव के लोग कहते हैं आज हमें ये जानकारी मिलकर हम धन्य हो गए, अब हम इन सारे नियमों का पालन करेंगे। तो दोस्तों, आप भी इन नियमों का पालन करिए और हर एक आदमी तक ये जानकारी पहुंचा दीजिए, क्योंकि सब लोग स्वस्थ और निरोग रहें, हमारा समाज स्वस्थ और निरोग रहे, हर एक भाई बहन स्वस्थ और निरोग रहे। इसलिए हर एक घर घर तक पहुंचा दीजिए। आप लोग पिक्चर बहुत देखते होंगे, गाने सुनते होंगे, पूरा सुनते हैं, ये वीडियो पूरा देखिए और इसका अनुभव लीजिए और लोगों तक पहुंचाइए और सबको प्रेरित कीजिए। इन नियमों का पालन करें, स्वस्थ और निरोग रहें, कभी कोई बीमारी नहीं होगी, कभी कोई बीमारी नहीं। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन का बटन ऑन कर दीजिए, जिससे हर एक उपदेश, हर एक जानकारी आप तक पहुँचती रहे। फिर मिलते हैं नए उपदेश में नई जानकारी के साथ अगले वीडियो में।